नमस्कार। प्रस्तुत है बेताल पच्चीसी की दूसरी कहानी पति कौन। जब राजा विक्रम बेताल को लेकर चलते हैं तो बेताल दूसरी कहानी सुनाते हैं पति कौन और कहते हैं राजा अगली कहानी सुनो। यमुना के किनारे धर्म स्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूँगी। होनहार की बात है कि उधर ब्राह्मण पिता को भी दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ वह भी एक लड़के से यही वादा कराया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए और देखते हैं कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण उसका लड़का ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। देव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन लीं और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोंपड़ी डालकर रहने लगा और तीसरा योगी बनकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा योगी लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी से अपना आंचल छूटता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा, पीटा, फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। योगी बिना भोजन किए ही खड़ा हो गया। घर वालों ने बहुतेरा कहा पर वह भोजन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर ब्राह्मण भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर योगी सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चला गया। मतलब योगी तीसरा लड़का चुपचाप पोथी लेकर चला गया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस योगी के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकते हैं। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। योगी ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जिंदी हो गई। तब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया
वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल उसे अगली कहानी सुनाता है और अगली कहानी हम अगली वीडियो के माध्यम से आपको सुनाएंगे। तो आपको कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।